अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है स्पेशल कलाम और मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर अयूब नदीम। नाजरीन, एक दौर में कहा जाता था कि किताबें बहुत कम हैं। जाहिर है, जब किताब का आगाज हुआ तो सबसे पहले वो मखतूतों की सूरत में नमूदार हुई। उससे पहले खाल पर, चमड़े पर, दीगर चीजों पर लफ्ज लिखे जाते थे। किताबों की कमी या उनका दस्तयाब ना होना जहालत का एक बाइस था और यह कहा जाता था कि जब किताबें आम हो जाएंगी तो जहालत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि किताबों की कसरत जहालत का जरिया बन गई है। आज किताबें इतनी बड़ी तादाद में छपती हैं और आप किसी किताब को उठाकर देख लें, सिवाय उनके जो मुस्तनद है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आप किताब उठाएंगे, आपको 2 सफ़ात पर 200 गलतियां दिखाई देंगी। कोई इमला की गलतियां हैं, कोई लफ्ज़ों की गलतियां हैं, कोई ख्याल की गलतियां हैं, कोई दलील की गलती है, कोई हवाले की गलती है। तो हम क्या तकसीम कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है आज के प्रोग्राम में। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले आपको मुतारिफ कराता हूं आप आज के मेहमानों से। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब अशरफ जावेद, बहुत मारूफ सीनियर शायर और बहुत ही समझदार किस्म के दानिश्वर। यानी इनकी नजर सिर्फ अदब पर नहीं है, सियासत पर भी है। और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान जनाब ताहिर नईम, जो पंजाबी में बहुत उम्दा शायरी करते हैं। उनकी इन दोनों असहाब की मुतअद्दिद किताबें शाये हो चुकी हैं। खुश आमदीद अशरफ जावेद साहब और ताहिर नईम साहब आपको इस प्रोग्राम में। अशरफ जावेद साहब, आपका तो माशाल्लाह बड़ी नज़र है आज के अदब पर, आज के हालात पर, आज की सियासत पर, और आप उस पर लिखते भी हैं मुख्तलिफ जराइद में और अखबारात में भी। तो ये जो हमारा अदब है, इसके जरिए हम इल्म की तरवीज में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? अदब किसी भी मुआशरे की बुनियादी इकाई है, बुनियादी कदर है। अगर अदब को ही मिनहा कर दिया जाए तो बाकी वायलेंस बचती है, दहशत बचती है, तशद्दुद बचता है। सही। दरअसल अदब एक 2 सतहों पे परवान चढ़ता है, एक इनफरादी तौर पे और दूसरा हुकूमती सतह पर। हुकूमती सतह पर ये आपने नई बात की। बिल्कुल, मैं ये आपको, और ये आप देख लें कि अब की ही बात नहीं है। हमारे असातिज़ा, हमारे क्लासिकल शुअरा जो थे, वो भी दरबारों सरकारों से जी वाबस्ता रहे। यहाँ सबसे पहले अयूबी दौर में राइटर्स गिल्ड्स की बुनियाद पड़ी। जी। उसका क्या मकसद था? जनरल अयूब खान के कि हम अदब को प्रमोट करें, अदब की तरक्की और तरवीज के लिए काम करें, और जो वाकयातन काबिल और लायक लिखने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए। ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये जो ओरिजिनलिटी थी, ये जो हकीकत पसंदाना रवैया था, ये पीछे रह गया और हमारे अदीब ने सियासत के साथ जुड़त इख्तियार कर ली। सियासत के साथ जुड़ना भी कोई ऐब या कोई मायूब बात नहीं है, लेकिन हमने अमली तौर पे सियासतदानों के साथ वफादारी का इकरार कर लिया। यानी हम सियासी हो गए। अदब में सियासत का इजहार या सियासी नजरियात का इजहार ये भी होता आया है। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आप अपना कलम जो है वो किसी ताकतवर के सामने गिरवी रख दे। वाह, बिल्कुल ठीक है। चिगोरा कहता है कि जब कलम बिकता है ना, तो उस वक्त जहालत की
इंतहा हो जाती है। वाह 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 वाह। जब कलम बिकता है तो जहालत की इंतहा हो जाती है। और आज हम देखते हैं कितने ही कलम बिके हुए। ठीक है, मसला ये है कि अदब ना तो इनफरादी सतह पे हमारी तरजीहात में रहा, ना ग्रोही सतह पर हमारी तरजीहात में रहा, और ना हुकूमती सतह पर हमारी तरजीहात। हुकूमती सतह पर तो शायद पहले भी नहीं, वो वहाँ मकसद कुछ और था जो शायद वो उन्होंने हासिल किया या नहीं किया, लेकिन हमारे अदीबों शायरों ने वो उनसे बहुत कुछ हासिल किया। हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पहले कसीदा लिखा जाता था शायरी में, जी बिल्कुल। आजकल कसीदे लिखे जाते हैं कॉलम में। ताहिर नईम साहब, जनाब, आप का जो शेरी सफर है कब आपने शुरू किया? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तुसी इनवाइट किया। मेरा शेरी सफर तकरीबन बचपन तो ही शुरू हो गया सी। तकरीबन कोई बचपन कदों सी? 7वीं 8वीं क्लास तो मैं शेर कह रहा सी। सन की सी? 87 राउंड अबाउट 87 86 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਚ ਇਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 1997 ਤੋਂ ਜਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ और अल्लाह के फजल नाल हुण तक जारी हो सारी है। अच्छा अच्छा, तो आपकी कितनी तसानीफ शायरी की छपी हैं अब तक? जी अल्लाह का फजल है, मेरी 5 किताबां शाया हो चुकी हैं। 5 शायरी की हैं? 5 शायरी की। नाम मेरी पहली किताब, जी लाजमी तौर पे पहली किताब मेरी तांग माही थी, काफियत ते मुश्तमिल है। दूसरी किताब मेरी गजल दी किताब है, कंडिया विच गुलाब। कंडिया विच गुलाब, जी। तीसरी किताब मेरी सोचां दे बंजारे गजल की। चौथी किताब मेरी रेतां वर्गे चाह। पूरी नज़म दी किताब है मंजूम पाबंद शायरी है। और हुण मेरी रिसेंटली किताब जिहड़ी आई है वो अल्लाह दे फजल नाल फुल्लां नाल याराने वो भी गजल पर आ गया है। अच्छा जी, आपकी किताब का नाम है कंडिया विच गुलाब जी। और मेरा एक ड्रामा था जो पीटीवी से नशर हुआ, वो था कंडिया विच खुशबू। तो वो पंजाबी ड्रामा था। अच्छा अशरफ जावेद साहब, आपकी तो मुतअद्दिद तसानीफ छपी और उसमें कुछ का जिक्र अगर हो जाए कि जो शायरी की है और फिर आपने तहकीक का काम भी किया है, तनकीद का काम भी किया है, तो अगर थोड़ा सा जिक्र हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। मेरी पहली जो किताब थी वो शायरी की छपी, नखले नवा। ये कोई तकरीबन 87 में छपी। उसके बाद फिर मेरी दूसरी जो शायरी की किताब थी वो आंख बर ख्वाब, वो आई। फिर तीसरा मेरा मजमूआ आया शायरी का, दाग चराग हुए। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरा शायरी का मजमूआ आया निशाते गम। फिर उसके बाद मेरा मजमूआ आया शायरी का बिसात। सही। तो इंटरनेशनल रिलेशन और नेशनल पॉलिटिक्स पे मेरी 4 किताबें जो है वो शाया हो चुकी हैं। अच्छा। कि नए सियासी रुझानात, आलमी सियासत के फरमा रवा और पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख। अच्छा। और अमन आलम, खदशात व खतरात। अच्छा, वाह वाह माशाल्लाह। हमने आलम खदशात व खतरात। और इसके साथ मेरी तहकीक पे एक अपना किताब है जो मैंने दाग देहलवी का पहला जो मिर्जा खान दाग देहलवी। अच्छा, बहुत अच्छे। दाग देहलवी का वो 1884 में छपा था, लेकिन उसमें अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि हमने इमला की बहुत सारी गलतियां किताबों में हमें मिल जाती हैं। ये एक्चुअली इमला जो है इसने ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मौजू रहा है। इसमें लोगों की मुख्तलिफ आरा
रही है, लेकिन अब आके कोई 19वीं सदी में बल्कि 20वीं सदी में आप कह लें कि इंडिया के एक नक्काद थे रशीद हसन खान, उन्होंने इमला पे एक अपना किताब लिखी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि उन्होंने तो अपने तई जो काम किया वो बिल्कुल सच्चाई और हकीकत पसंदी के साथ किया, लेकिन कंसीव करने वालों ने, पढ़ने वालों ने उसमें वो थोड़े से गुमराह हो गए। अच्छा, ये तो आपने जिस इमला की बात की है, ये तो अगला कदम है। मैं तो बुनियादी इमला की बात कर रहा था कि अस्सलाम वालेकुम में वाव लिखा होता है, मैं आपका मशकूर हूं, सहीह को सीन होशोशे वाली है और छोटी ये के साथ लिखा होता है। सर मतमे नजर को एन से लिखा होता है जिसका मतलब तबाह होता है। जी तबाह होता है। तो ये जो है ये वो अगलात है, क्योंकि किताब एक सनद का दर्जा रखती है, और जब सनद में ही अगलात होंगी तो जो उससे सीखेगा वो तो बेचारा अगलात का शिकार होकर रहेगा। ताहिर नईम साहब, आपका कलाम सुनते हैं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। एक कथा के मैं गोली साइयां दी, मैं गोली साइयां दी, बोला बोली साइयां दी, मैं गोली साइयां दी, बोला बोली साइयां दी, जग दे सोने छड़ के ते बह गई डोली साइयां दी। 3-4 शेर और मैं अर्ज करना चाहना कि सच्ची गल तेरियां अदावां मैनू लुटिया, वाह, सच्ची गल तेरियां अदावां मैनू लुटिया, तेरे कोल बैण दियां चावां मैनू लुटिया, वाह वाह। और चूरी दे बहानियां ते कां कां करके, चूरी दे बहानियां ते कां कां करके, मेरियां बनेरियां दे कावां मैनू लुटिया, और मां दा प्यार किसे होर नहीं हो देवना, मां दा प्यार किसे होर नहीं हो देवना, मासियां ने बन बन मावा मैनू लुटिया, ताहिर उन जग विच केड़ी थारे जावीए, धरती ते वसदे खुदावां मैनू लुटिया। वाह वाह वाह, धरती पे वसदे खुदावां। क्या मंजर कशी है। वैसे कां और खुदा धरती के यही लूट रहे हैं आज इन्हीं के हाथ में सारा कुछ है, बिल्कुल, और सारे वसाइल इन्हीं के पास है। अशरफ जावेद साहब, आपका जो है कलाम कि रंजशें पाल के आपस में खफा बैठे हैं। वाह वाह। रंजशें पाल के आपस में खफा बैठे हैं, आपस में खफा बैठे हैं, यार फिर बज़्मे मुलाकात सजा बैठे हैं। वाह 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 वाह। रंजशें पाल के आपस में खफा बैठे हैं, यार फिर बज़्मे मुलाकात सजा बैठे हैं। वाह वाह। अब गुनाहगारों पे इल्जाम धरोगे क्या 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 क्या, अब गुनाहगारों पे इल्जाम धरोगे क्या क्या, तुहमते जुर्मे मोहब्बत तो उठा बैठे। वाह 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 वाह। अब गुनाहगारों पे इल्जाम धरोगे क्या क्या, तुहमते जुर्मे मोहब्बत तो उठा बैठे हैं। जो भी आता है वही अपनी जुबान बोलता है, जो भी आता है वही अपनी जुबान, जो भी आता है वही अपनी जुबान बोलता है, ऐसा लगता है कि बाजार में आ बैठे। वाह 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 वाह, ऐसा लगता है। जो भी आता है वही अपनी जुबान बोलता है, वाह वाह, ऐसा लगता है कि बाजार में आ बैठे हैं। बात दुनिया पे न खुल जाए, खुदा खैर करे। वाह वाह वाह। बात दुनिया पे न खुल जाए, खुदा खैर करे। खुदा खैर करे, नब्ज़े बीमार मसीहा को दिखा बैठे। वाह वाह वाह। बात दुनिया पे न खुल जाए, खुदा खैर करे,
नब्ज़े बीमार मसीहा को दिखा बैठे हैं, और ख्वाब देखे भी तो कैसे तेरे महरूम जमाल। वाह वाह वाह। ख्वाब देखे भी तो कैसे तेरे महरूम जमाल, ख्वाहिशे दीद में ही नींद उड़ा बैठे। वाह। ख्वाब देखे भी तो कैसे तेरे महरूम जमाल, ख्वाहिशे दीद में ही नींद उड़ा बैठे हैं। वो ही सूरत नजर आई हमें पहले जैसी, वही सूरत नजर आई हमें पहले जैसी, गर्द हालात के चेहरे से हटा बैठे। वाह। और एक वो है जो सजा वारे कफस ठहरे हैं, एक वो है जो सजा वारे कफस ठहरे हैं, एक वो है, दूसरे वो हैं जो महसूरे अना बैठे। वाह वाह। एक वो है जो सजा वारे कफस ठहरे हैं, दूसरे वो हैं जो महसूरे अना बैठे हैं। वाह वाह। और उतर आए हैं परिंदे भी इधर धरती पर, उतर आए हैं परिंदे भी इधर धरती पर, जो शिकारी है उधर घात लगा बैठे। वाह वाह वाह। उतर आए हैं परिंदे भी इधर धरती पर, जो शिकारी है उधर घात लगा बैठे हैं। और देखिए जुर्रते रिंदाना का हासिल क्या हो, देखिए जुर्रते रिंदाना का हासिल क्या हो, जाम उठाने के लिए हाथ बढ़ा बैठे। वाह वाह वाह। रंजशे पाल के आपस में खफा बैठे हैं, यार फिर बज़्मे मुलाकात सजा बैठे। वाह जी वाह वाह वाह। क्या बात। बहुत खूब जावेद साहब। लेकिन कमाल ये है कि आप दोनों का कलाम सुना, एक का पंजाबी और दूसरा उर्दू, दोनों में आज का अक्स है, आज का मंजरनामा है, अहद हाज़र की तस्वीर है। इसका मतलब ये है कि वाकई जो अदीब होता है, शायर होता है, वो अपने अहद की तस्वीर बनाता है, और वो अपने अहद का सच्चा मौर्रिख होता है। एक मौर्रिख वो होता है जो तलवार के साए में तारीख लिखता है, लेकिन शायर किसी तलवार के साए में नहीं, अपने दिल की आवाज पर तारीख लिखता है। मुझे यूं लगता है कि पंजाबी शायरी का जो मेरा पसंदीदा नाम है, सबसे पसंदीदा, वैसे तो हमारे सारे सूफी शायर मुझे बहुत पसंद है, सबसे बड़ा नाम बुल्ले शाह का है। बुल्ले शाह पंजाबी शायरी का वो नाम है जो रेजिस्ट करता है, जो स्टेटस को चैलेंज करता है, जो रिवायात के खिलाफ आवाज उठाता है। इसके अलावा जितने भी हमारे सूफी शायर हैं, उनके यहाँ दानिश है, अक्ल की बातें हैं, मार्फत की बातें हैं, लेकिन निजाम से टकराने का हौसला जितना बुल्ले शाह में है, किसी और में नहीं। वाह। आज चूंकि हमारे एक दोस्त जो है वो पंजाबी शायर है, तो उनसे पूछते हैं कि वो पंजाबी सूफी शोरा को किस तरह देखते हैं। जी ताहिर नईम साहब। बहुत शुक्रिया जी। पंजाबी शायरी च साडे कोल बहुत बड़े नाम ने। बुल्ले शाह साहब का तुसीं जिक्र फरमा दिता, पीर वारिस शाह साहब, ख्वाजा फरीद साहब, ख्वाजा गुलाम हाँ जी, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, साढ़े को बहुत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह, मियां मोहम्मद बख्श साहब, साढ़े को बहुत बड़े नाम ने। और इन्होंने वारिस शाह का नाम तुसीं भुल जी, उन्होंने सब तो पहले लिया जी, वारिस शाह साहब दा, वारिस शाह साहब दा। इन्होंने पंजाबी अदब विच ऐसा किरदार अदा किया है कि पंजाबी अदब नूं बहुत उत्ते ले जाके जिन्ना खड़ा किया।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ। ਹਰ ਹਾਲ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨੀ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। सही, दीन और दुनिया ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ जी। ਔਰ ਇਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੋनों ਤੇ ਯਾਦ रखे। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये दोनों तरफ जो है दुनिया और आखिरत की बात करना, जनरल अयूब खान के दौर में भी जी ये पता चलाया गया कि फलां फलां जो जमातें हैं जी वो बहुत फैल रही हैं, तो जरा मालूम करें कि कहीं उससे हुकूमत को खतरा तो नहीं। तो जब वहां जासूस भेजे गए तो उन्होंने आकर बताया जी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। तो जनरल अयूब खान ने कहा कैसे? उन्होंने कहा जी या वो आखिरत की बात करते हैं और या पुराने दौर की बातें करते हैं, आज की बात वो करते ही नहीं है। तो जो आज की बात है जी, उस अहद की बात है। अगर मीर की शायरी ना होती तो हमें दिल्ली की बर्बादी का पता ना चलता। वाह। अगर गालिब के खतूत ना होते तो आज हम जो कुछ हुआ उसको 1857 से पहले और उसके बाद हम उससे बेखबर होते। बेशक। तो ये जो आज की बात है इसकी भी तो एक अहमियत है अशरफ जावेद साहब। देखिए, फर्द से मुआशरा बनता है, और अगर फर्द ही मुआशरे से कट जाए तो जो बुनियादी इकाई है वो तो खत्म हो गई। हमारे यहाँ एक सोच ये भी पाई जाती है कि मुझसे सब कुछ है, मैं किसी से नहीं। इस सोच ने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया। नुकसान पहुंचा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये वो सोच है जो कौन से हमें हजूम की तरफ ले जाती है। हजूम भी इनफरादी सतह पे आदमी अपना अपना काम सर अंजाम दे रहा है, किसी को किसी से अपना कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मुकालमा नहीं है। तो कौम तो इज्तिमाई कलेक्टिव विजडम का नाम है ना, बिल्कुल, कि आप इज्तिमाई सतह पर क्या सोचते हैं, मुआशरे की सतह पे क्या सोचते हैं। देखिए, फर्द सबसे पहले खानदान बनता है, खानदान मुआशरा बनता है, मुआशरा रियासत बनती है, रियासत फैलती है तो अपना मुल्क बनती है। बिल्कुल। आज हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्लोबल विलेज में एक ग्लोबल सोसाइटी भी तो होनी चाहिए ना। इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। और ताहिर नईम साहब, ख्याल से कलाम बनता है। जी बिल्कुल। तो कलाम आपका। थैंक यू, मेहरबानी जी। एक गजल पेश करना कि एक वारी ते आके मिल जा यार कदी। एक वारी ते आके मिल जा यार कदी, ले जांदा ए दिल तू मेरे बाहर कदी। वाह वाह। और अखां विच तंदूर बले ने उधर दे, अखां विच तंदूर बले ने उधर दे, वसल दा पानी पाके नू ठार कदी। वसल दा पानी पाके नू ठार कदी। और तू मेरी जिंद जाने डोरी सावां दी, तू मेरी जिंद जाने डोरी सावां दी, तेरे अगे कीता नहीं इजहार कदी। वाह वाह वाह। तेरे अगे कीता नहीं इजहार कदी। और तू वेंदा है पुजदे सरदे लोकां वल। वाह। तू वेंदा है पुजदे सरदे लोकां वल, उजड़े पुजड़े वल भी जाती मार कदी। वाह वाह वाह। उजड़े पुजड़े वल भी जाती मार कदी। और जिन्ना वेड़े दे विच चूं चूं लाइए, जिन्ना वेड़े दे विच चूं चूं लाइए, उड़ जाने ए चिड़ियां दे भी डार कदी।
उड़ जाने ये चिड़ियां दे भी डार कदी, रब्बा मैं ते जीवन भोग लिया है पर। वाह। रब्बा मैं ते जीवन भोग लिया है पर, दुख ना वेखे मेरा ये परिवार कदी। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। और लेली बन के किन्ना कु चिर जीवेगा, लेली बन के किन्ना कु चिर जीवेगा, वज गज के तू दुश्मन नू ललकार कदी। वाह, बहुत अच्छे। और अपनी गल ते पारा देवी मर्द बनी। क्या कहने। अपनी गल ते पारा देवी मर्द बनी, थुक नहीं चटदे वेखे मैं सरदार कदी। और औखा सौखा वेला ताहिर लंघ जाना, औखा सौखा वेला ताहिर लंघ जाना, लोभा पिछे वेची ना किरदार कदी। वाह वाह। औखा सौखा वेला ताहिर लंघ जाना, लोभा पिछे वेची ना किरदार कदी। वाह वाह। एक वारी ते आके मिल जा यार कदी, बहुत अच्छा। ले जांदा ए दिल तू मेरे भार कदी। वाह वाह। अशरफ जावेद साहब, आपने शुरू में एक बात की कि अदब की तख्लीक में हुकूमत का भी एक किरदार होता था। अब तमगे बांटने में हुकूमत का एक किरदार है। तमगे बांटने में हुकूमत का किरदार कम नजर आता है, हुकूमत के लय पालकों का किरदार ज्यादा नजर आता है। वो उसी का हिस्सा है ना जी। वाह वाह वाह। ये भी मैं समझता हूँ कि रियासत अगर किसी को अगर रिकग्नाइज करती है ना, किसी अदीब या शायर को, तो ये बड़ी बात है, लेकिन वो उसके काम पे होना चाहिए। काम पे होना चाहिए। अभी तो ऐसा भी हुआ कि एक किताब है और उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया, दे दिया गया। आप देखें। और जो बीसियों किताबों वाले हैं, जिनका एक काम है और नाम है, जिनको जमाना जानता है, वो पढ़े हुए, यानी बीसियों किताबों और मयारी किताबों, यानी कोई मेरिट नहीं है, कुछ कोई छानना नहीं है जिसमें से किसी को देखा जाए। कतील शफाई साहब मौजूद थे और उनको अवार्ड ना मिला, और हसन रिजवी साहब को मिल गया। आज भी वही सूरत हाल है सर, आज भी बदतर है, बल्कि उससे बदतर। सही आपके। आज तो ये आपके अवार्ड की बेतौकीरी हो गई हुई है। मैं आपके यकीनन ज़हन में होगा, हमारे एक बहुत ही नात के मारूफ शायर थे खालिद, वो इनकम टैक्स के मेरा ख्याल है अब्दुल अजीज खालिद। उनको जब ये उसने कारकर्दगी का तमगा दिया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये अब इसकी इतनी वक़्त नहीं है कि इसको स्वीकार किया जाए। क्या बात है। ऐसे भी लोग मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं, ऐसे हमारे ऐसे अदीब शायर हैं जिन तक अकेडमी अदबियात नहीं आती, उनके जो माना वजीफा है वो उनको नहीं मिलता। वो बीमार पड़े हैं, उनको जरूरत है इस वक्त कि उनकी कोई माली मदद की जाए, लेकिन उन तक ये जो कोई पहुंचने को तैयार नहीं है, उनकी कोई बात करने को तैयार नहीं है। जिन लोगों को इन्होंने बिठा दिया ना, वो उन लोगों की बात ही करने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ा अलमिया है। और आम तौर पे ना एक आदमी अदबियात पर सिर्फ ओबलाइज करने के लिए, बल्कि बाकी इदारों पर भी, जो सरकारी अदबी इदारे हैं, वहां लोगों को ओबलाइज करने के लिए बिठा दिया जाता है। पिछले 10-15 साल सही शख्स है, सही जगह पर नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल यही अलमिया है आपका कलाम, क्योंकि कलाम के बगैर सर मैं सर सन है क्या वक्त के हाथों न जाने हो गए। वाह वाह। सन है क्या वक्त के हाथों न जाने हो गए, जख्म ताजा ही रहे और गम पुराने हो गए। वाह वाह वाह। सन है क्या वक्त के हाथों न जाने हो गए, जख्म ताजा ही रहे और गम पुराने हो गए।
अब तो पहरों सोचने पर भी वो याद आता नहीं। वाह, क्या मिसरा है, वाह, 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 वाह। अब तो पहरों सोचने पर भी वो याद आता नहीं, बिछड़े सदियां हो गई देखे जमाने। जमाने हो गए। वाह 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 वाह। अब तो पहरों सोचने पर भी वो याद आता नहीं, हाँ, बिछड़े सदियां हो गई देखे जमाने। जमाने हो गए। जी उठे किरदार सारे उस कहानीकार के। वाह वाह। जी उठे किरदार सारे उस कहानीकार के, चलते फिरते लोग भी क्या क्या फसाने। फसाने हो गए। वाह 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 वाह। जी उठे किरदार सारे उस कहानीकार के, चलते फिरते लोग भी क्या क्या फसाने हो गए। वाह वाह वाह। क्या कहें। और बस्तियों से जंगलों तक है मुहीत एक खौफ सा। वाह 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 वाह। बस्तियों से जंगलों तक है मुहीत एक खौफ सा, बेअमा घर गैर महफूज आशियाने हो गए। वाह वाह, वाह, वाह। बिल्कुल सही। अच्छी। यही सूरत हाल है। बस्तियों से जंगलों तक है मुहीत एक खौफ सा, हाँ, बेअमा घर बेअमा घर गैर महफूज गैर आशियाने हो गए। वाह, वाह, हो वाह। गए। और मांगते फिरते हैं आज इंसाफ कल के शाह भी। वाह 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 वाह। वाह वाह। मांगते फिरते हैं आज इंसाफ कल के शाह भी, क्या बिसात उल्टी गई वाह, वाह, तलपट वाह, जमाने वाह, वाह, हो गए। क्या बात है भी। वाह 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 वाह। मांगते फिरते ऐसा हैं है। आज इंसाफ कल के शाह शाह भी, भी। क्या बिसात उल्टी गई तलपट जमाने हो गए। वाह। और इश्क में तख्ते शही खैरात करना पड़ गया। हाँ इश्क में तख्ते शही खैरात करना पड़ गया। कासा भर पाया नहीं खाली खजाने हो। वाह 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 वाह। इश्क में तख्ते शही खैरात करना पड़ करना गया। पड़ गया। वाह वाह। कासा भर पाया नहीं खाली खजाने। वाह वाह। खजाने। हमारा कासा ही ऐसा है जो कभी भरेगा नहीं। कासा भर पाया नहीं बिल्कुल ऐसे ही। खाली खजाने हो गए। वाह वाह वाह। और जिनको मिलना था चले आए हैं गायत के बगैर। जिनको मिलना था चले आए हैं गायत के बगैर। जिनको होना था जुदा हीले बहाने हो गए। हाँ, ऐसे। वाह वाह। जिनको मिलना था चले आए हैं गायत के बगैर। जिनको होना था जुदा हीले हो गया है। वाह, वाह, बहाने हो गए। और सो रहा है शहर सारा कब से लंबी तान कर। सो रहा है शहर सारा कब से लंबी तान कर। अगली नस्लें आ गई बच्चे सयाने हो गए। वाह। सो रहा है शहर सारा कब से लंबी तान कर। अगली नस्लें आ गई बच्चे सयाने हो गए। अब तो पहरों सोचने पर भी वो याद आता नहीं। वाह वाह। अब तो पहरों सोचने पर भी वो याद आता नहीं। बिछड़े सदियां हो गई देखे जमाने हो वाह गए। वाह। सानहे क्या क्या न जाने, सानहे क्या वक्त के हाथों न जाने हो गए। वाह वाह वाह। जख्म ताजा ही रहे और गम पुराने हो गए। वाह वाह वाह। क्या बात है। क्या अपना ताहिर नईम साहब जनाब। गजल का जवाब गजल से। ओहो सर, ये गजल के क्यों ना हंसा रोमा दसो। वाह। क्यों ना हंसा रोमा दसो दसो की गल पत्थर होवा दसो दसो दसो। और जे धरती नू लहू दी तसे। वाह। जे धरती नू लहू दी तसे
मैं अखियां नू चोवां, दसो दसो दसो, और मेरे सुफने रेतां वर्गे, हाँ, वाह, मेरे सुफने रेतां वर्गे। रेतां वर्गे, किंज रेतां नू गोवां, दसो दसो, वाह, और जे ओ जालम बनया है तां, जे ओ जालम बनया है तां मैं भी उंज दा होवां, दसो दसो, और हक ते ए है जुल्म दे सामे, हाँ, हक ते ए है जुल्म दे सामे, वांग हुसैन खलोवां, हाय 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 दसो। हाय 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 हाय, क्या कहते हक हैं, ते क्या ए है जुल्म दे सामे, वाह वाह, हकते है जुल्म दे सामे, वांग हुसैन खलोवां, दसो वांग हुसैन खलोवां, खलोवा दसो, और किन्ना चिर परदेस गया लई, किन्ना चिर परदेस गया लई खून नैना दे जोवां, दसो दसो, और अंबां दी थां अक उगे ने, अंबां दी थां अक उगे ने, हुण की इत्थे बोवां, दसो दसो दसो, बेतरसो कुछ तरस करो चा, हाँ, वाह, बेतरसो कुछ तरस करो चा, कितने लाशे ढोवां, हाय, दसो दसो, आहा, और प्यारे कीता जुर्म ते नहीं ना, प्यारे की प्यारे कीता जुर्म ते नहीं ना, जुर्म ते नहीं ना, मैं ते ताहिर दोवां, दसो दसो, प्यारे कीता जुर्म ते नहीं ना, जुर्म ते नहीं ना, मैं ते ताहिर दोवां, दसो, क्यों ना हंसा रोवां, दसो, की गल पत्थर होवां, क्या बात है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया अशरफ जावेद साहब और ताहिर नईम साहब बहुत शुक्रिया जी। कि आज आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाजरीन, हुकूमत कोई भी हो, कोई भी हुक्मरान हो, उनकी पॉलिसी होती है डिवाइड एंड रूल। वो लोगों को तकसीम करते हैं और फिर हुकूमत करते हैं। लेकिन जो अदीब और शायर होता है वो लोगों को मिलाता है, वो मोहब्बतें बांटता है, और उसकी तमन्ना ये होती है कि उसके सारे लोग एक जबान हो जाए, एक तरह सोचे और आपस में मोहब्बतें बांटे। यही पैगाम है आज के प्रोग्राम का भी, और यही पैगाम है शायरी का शुरू से आज तक। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से डॉक्टर अयूब नदीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।